हेलो एवरीवन। आज हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसका सिंबल हम लिख सकते हैं बी डी ई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या फिर चाहे तो डेल्टा एच बी डी ई लिख सकते हैं। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्चुअल में होता क्या है? जैसे देखो, अगर मीथेन गैस को देखते हैं तो इसमें चार टाइप के बॉन्ड हैं। चार टाइप के नहीं, इसमें चार बॉन्ड हैं। यहाँ पे एक सी एच बॉन्ड दिख रहा है, जैसे इसको एक नंबर का बॉन्ड बोल दो, इसको सेकंड सी एच बॉन्ड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ सी एच बॉन्ड बोल देते हैं। तो यहाँ देखो, मीथेन में चार सी एच बॉन्ड है। तो अगर यहाँ पे सी एच, पहले वाले सी एच बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? एच सी एच एच, और ये हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ से अगर ऐसे लिखा है, हमने एक बॉन्ड को इसमें ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक्चुअल में क्या हुआ? इस गैस, ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो गैसियस रिएक्टेंट से या गैसियस सब्सटेंस से हमने क्या किया? एक मोल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो एक मोल बॉन्ड ब्रेक करने में जितना एंथैल्पी में चेंज आया उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे पहले बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसको क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फर्स्ट, या फिर इसका सिंबल ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच पी डी ई वन। ऐसे ही दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसके लिए भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगा। तीसरे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसके लिए भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगा। चौथे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उसके लिए भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगा। तो यहाँ से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर इसको डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल वन मोल बॉन्ड इज broken from gaseous substance to form gaseous species और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, यहाँ पे देखो, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हो सकता है गैसियस स्पेसीज बने या फ्री रेडिकल बने। तो यहाँ से जैसे हमने मीथेन का एग्जांपल लिया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मीथेन में अगर एक मोल बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या दिखेगा? सी एच थ्री एच। ये सब गैसियस स्पेसीज हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वन। लेट इसका वैल्यू कितना है? एक्स। अब यहाँ से एक मोल और बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कहाँ से? सी एच थ्री गैस से। तो यहाँ पे देखो, सी एच थ्री से अगर एक मोल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सी एच टू गैस और एच गैस मिलेगा। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा उसका नाम क्या दे सकते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टू। लेट इसका वैल्यू है वाई। अब यहाँ पे सी एच टू
जो CH2 गैस है, इससे क्या करना है, एक मोल बॉन्ड ब्रेक करो तो मिलेगा CH गैस प्लस H गैस। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थर्ड। लेट इसका वैल्यू Z है। एक और बॉन्ड जो CH में बचा है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ से मिलेगा C गैस प्लस H गैस। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी आएगा, इसका सिंबल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 4 लिख सकते हैं। मान लो ये P है, तो यहाँ पे हर एक रिएक्शन में एक मोल बॉन्ड ब्रेक किया गया है, तो एक मोल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। और रिमेंबर रहे कि यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस से ब्रेक कर रहे हैं बॉन्ड, तो गैसियस सब्सटेंस से, गैसियस मॉलिक्यूल से या गैसियस रिएक्टेंट से एक मोल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो, अगर यहाँ से हम इन चारों को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा। देखो, चारों को ऐड करेंगे, ये चार टाइप का हमने जो रिएक्शन लिखा, तो मिथाइल से CH3 से CH3 कट जाएगा, CH2 से CH2 कैंसिल होगा, CH से CH कैंसिल होगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे, CH4 गैस जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, C गैस प्लस कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो यहाँ से 4H गैस मिल गया। तो यहाँ से जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी आएगा उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 1 प्लस डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 2 प्लस डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 3 प्लस डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 4। कुल मिला के यहाँ से क्या हुआ, चारों बॉन्ड एंथैल्पी का सम है, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी। और इसी को क्या हम बोल सकते हैं, देखो, एक मोल सब्सटेंस है, उसको कंप्लीटली उसके गैसियस एटम में हमने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। तो जो एंथैल्पी आता है उसको क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और एक किसका है, मीथेन गैस का। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ से देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितना भी था, चारों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का सम करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन गैस आ जाएगा। तो पॉलीएटॉमिक में मतलब अगर जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड अवेलेबल हो, जिसकी एटोमिसिटी ज़्यादा हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन में ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं। लेकिन जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे H2 गैस, पॉलीएटॉमिक में तो ऐसे लिखना पड़ेगा रिलेशन, सभी डिसोसिएशन एंथैल्पी का सम करना पड़ेगा। लेकिन जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे H2 गैस, अब इसको अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देंगे तो ये क्या होगा, अपने अपने गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे देखो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड था, जैसे ही इसको हमने क्या दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया, एक कन्वर्ट हो गया अपने एटॉमिक फॉर्म में। तो यहाँ से जो है इसको लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और एक इसका है H2 गैस का। तो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे अगर गैसियस स्टेट में है, कंपलसरी है कि यहाँ पे गैसियस स्टेट में होना चाहिए, अगर गैसियस स्टेट में है तो उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो अपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
तो अगर ये देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपस में कब बराबर होंगे? आपस में बराबर कब होंगे? तो इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बराबर होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कब? तो लिख सकते हैं व्हेन डाइएटॉमिक गैसियस, ये डाइएटॉमिक होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए। गैसियस मोलिक्यूल्स इज गिवन। डाइएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए ये बात सही है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन की एंथैल्पी बराबर होता है। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर अपने को Br2 लिक्विड दिया हो, Br2 लिक्विड, तो यहाँ से अगर मान लो हमने इसको Br गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो एक मोल सब्सटेंस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? गैसियस एटॉमिक फॉर्म में। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और ये किसका एटमाइजेशन हुआ? Br2 लिक्विड का। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के बराबर है, डिसोसिएशन एंथैल्पी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिसोसिएशन एंथैल्पी कब डिफाइन होता है? अगर गैसियस रिएक्टेंट मतलब गैसियस स्पेसीज से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर बॉन्ड डिसोसिएशन को देखना होगा तो क्या करेंगे? Br2 लिक्विड को पहले Br2 गैस में कन्वर्ट करेंगे, Br2 गैस। तो यहाँ से देखो, जो हमने एनर्जी इसको दिया लिक्विड से गैस में ले जाने के लिए, तो क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड। Br2 लिक्विड का जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है उसको दिया, तो Br2 गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से Br2 गैस से अब हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Br2 गैस। तो यहाँ से 2Br मिलेगा, 2 ब्रोमीन एटम मिलेगा गैसियस स्टेट में। तो अब ये जो एंथैल्पी है, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Br2 गैस। और इस केस में क्या लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड इसके बराबर है। देखो, यहाँ से स्टेट वन से, मान लो ये क्या है, स्टेट वन से हम स्टेट टू में जा रहे हैं, स्टेट टू में। तो इस पाथ के थ्रू गए, इस वाले पाथ के थ्रू, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ गया Br2 लिक्विड का। और दूसरे पाथ के थ्रू जाएंगे तो कौन सा एंथैल्पी आएगा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड प्लस एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Br2 गैस के बराबर होगा। तो ये हमेशा नहीं कि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बोल देंगे कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बराबर होता है, नहीं। बराबर कब होगा? जब अपना गैसियस जो मॉलिक्यूल है, वो जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो कैसे हो? गैसियस स्टेट में हो, तब जाके ये बात सही है। अब नेक्स्ट लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या फिर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी।
बॉन्ड एंथैल्पी, इसका सिंबल बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं और डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं वही मीथेन गैस का। जैसे यहाँ देखो, ये मीथेन गैस है, तो इसमें चार बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड। ये वाला मान लो फर्स्ट है ए, सेकंड सी एच बॉन्ड ए, थर्ड और ए फोर्थ। तो अगर किसी एक सी एच बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, मतलब एक मोल सी एच बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे सी एच बॉन्ड दिख रहा है, दूसरा भी सी एच, तीसरा भी सी एच, चौथा भी सी एच। तो क्या यहाँ पे चारों जो सी एच बॉन्ड है, इनको ब्रेक करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो सेम है कि अलग अलग? तो यहाँ से आंसर है कि अलग अलग। चारों सी एच बॉन्ड दिखने में तो सेम है, लेकिन चारों सी एच बॉन्ड को ब्रेक करने में अलग अलग एनर्जी लगने वाला है। अब अलग अलग क्यों लगने वाला है? तो देखो यहाँ पे एक सी एच बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे मान लो पहले नंबर के सी एच बॉन्ड को ब्रेक किया, पहले नंबर के सी एच बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा। ये सब गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे जो पहला वाला सी एच बॉन्ड को ब्रेक किया, तो उसके लिए इन्वायरमेंट क्या था? अलग। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन थे, पहले सी एच बॉन्ड को ब्रेक किया तो उसका इन्वायरमेंट अलग था, तीन हाइड्रोजन था। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 1 के बराबर होगा। अब मैं यहाँ से अगर दूसरे नंबर का सी एच बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, ए वाला सी एच बॉन्ड, तो उसके लिए देखो अब इन्वायरमेंट चेंज हो गया, सराउंडिंग में ये दूसरे नंबर का हाइड्रोजन है, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का। अब सेकेंड वाला जो सी एच बॉन्ड ब्रेक करूंगा इसमें, तो उसके लिए सराउंडिंग में कितने एटम है? दो ही एटम है, एक 3 नंबर वाला है, एक 4 नंबर वाला। तो इसका सराउंडिंग चेंज हो गया है, मीन्स इस बॉन्ड को ब्रेक करने में अब जो एनर्जी लगेगा वो कुछ और लगेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अब इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये भी गैसियस स्टेट में आ गया और एच गैस भी मिल गया। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 2 के बराबर हो गया। अब अगर हम तीसरे नंबर का सी एच बॉन्ड ब्रेक करना चाहें, तीसरे नंबर का सी एच बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करना हो, तो उसके लिए बताओ इन्वायरमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इसके सराउंडिंग में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तीसरे नंबर का, तो ऐसा कुछ अपने को मिलने वाला है। और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 3 के बराबर। अब मैं चाहता हूं कि चौथे नंबर का जो सी एच बॉन्ड है इसको भी ब्रेक कर दें, तो यहाँ पे अब क्या मिलेगा? कार्बन गैस प्लस एच गैस। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या आएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 4। तो यहाँ पे सबको ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी लगने वाला है। तो अगर मैं बोलूं कि एवरेज एवरेज एनर्जी बताओ, एवरेज कि मतलब एक सी एच बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगेगा, तो क्या करेंगे हम? इन चारों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज निकाल देंगे, और उसी को एवरेज वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आ गया, ये क्या हुआ? एवरेज वैल्यू निकाल दिया। जैसे समझो, अगर हम सपोज इस सी एच बॉन्ड में अगर बोलते हैं कि एक नंबर वाले, और इसको 2 नंबर दे देते हैं, 3 और 4 नंबर का सी एच बॉन्ड,
अगर मान लो एक वैल्यू है, हाइपोथेटिकल वैल्यू, कि इसको ब्रेक करने में 12 किलो जूल पर मोल का एनर्जी लगता है। इसको ब्रेक करने के लिए मान लो 10 किलो जूल पर मोल का एनर्जी लगता है। इसको ब्रेक करने के लिए 14 किलो जूल पर मोल का एनर्जी लगता है। और इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे 8 किलो जूल पर मोल का एनर्जी लगता है। तो ऑन एवरेज देखो, यहाँ पे जितने भी बॉन्ड है सबको ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी लग रहा है। तो अगर मैं बोलूं एवरेज बताओ कि सी एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगता है, तो क्या 10 बोलेंगे कि 10 बोलेंगे कि 12 बोलेंगे कि 8 बोलेंगे? फिर तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, फिर एवरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सी एच बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी हम निकालना चाहें, सी एच बॉन्ड का, तो क्या करेंगे? जितने भी सी एच बॉन्ड अवेलेबल है यहाँ पे, जितना भी डेटा अपने को दिया है सी एच बॉन्ड का, सबका बॉन्ड एनर्जी लिख लेंगे। तो एक का 12 है, दूसरे का 10, तीसरे का 14 और चौथे का 8 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए हम्म, ये हो जाएगा 20, 22, और 8 हो जाएगा 30, और 30 में इसको जोड़ ऐड करेंगे 14 को, तो 44 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से अपने को क्या मिला? 11 किलो जूल पर मोल। तो 11 किलो जूल पर मोल आ गया। मतलब ऑन ऑन एन एवरेज एक बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगेगा? 11 किलो जूल पर मोल। तो देखो, क्या एक्चुअल में किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 11 किलो जूल एनर्जी लग रहा है क्या? नहीं। किसी को ब्रेक करना है तो 11 से ज्यादा एनर्जी लग रहा है, किसी को 11 से कम लग रहा है। तो ये बॉन्ड एनर्जी क्या है? एवरेज वैल्यू है सी एच बॉन्ड के लिए। तो अगर बॉन्ड एनर्जी से हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2 to 3% क्या आता है? एरर आ जाता है किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए। बट अच्छा यही है कि अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा न देके, बॉन्ड अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा न देके एक डेटा दिया जाए। वो कौन सा है? बॉन्ड एनर्जी का एवरेज करके डेटा दिया जाए। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे सी एच बॉन्ड का डेटा अपने पास 4 था, तो 4 से काम चला लिए। अगर यहाँ पे जितने भी टाइप के सी एच बॉन्ड अवेलेबल हैं, अगर सी एच बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बताना है, तो जितने भी टाइप के सी एच बॉन्ड अवेलेबल हैं सबका क्या करेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सम कर देंगे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड। जैसे मान लो अपने पास एन टाइप के सैंपल अवेलेबल हैं जिसमें सी एच बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दिया है, तो क्या करेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फर्स्ट प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3। ऐसे ही एन टाइप का सैंपल हजार हो सकता है, हजारों सैंपल हो सकता है, तो सबका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अगर एन टाइप का सी एच बॉन्ड अपने पास है, तो सबका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एडिशन कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? बॉन्ड एनर्जी का डेटा मिलेगा। जितने भी सी एच बॉन्ड होते हैं सबको ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे देखो, अगर हम बोलते हैं कोई कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे सी एच बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करना आसान है। लेकिन अगर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे इसको CH2 कर देते हैं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे सी एच बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। ये वाला स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे, तो इस वाले सी एच को ब्रेक करना थोड़ा और भी मुश्किल है। मतलब बॉन्ड एनर्जी इसमें क्या आएगा? और ज्यादा आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखो 1 डिग्री कार्बन है, CH3
और 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, सी एच बॉन्ड ही है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, ये भी सी एच बॉन्ड है। और एक केस ले लो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। तो देखो यहाँ पे तीनों क्या है, सिंगल सी एच बॉन्ड ही है। लेकिन 1 डिग्री वाला सी एच बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ये वाला स्ट्रॉन्गर सी एच बॉन्ड है। ये वाला 2 डिग्री वाला थोड़ा इजिली ब्रेक हो जाएगा, 3 डिग्री वाला सी एच बॉन्ड और इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, अलग अलग है। इसके मतलब जितना भी अपने पास सी एच बॉन्ड अवेलेबल होगा, सभी सी एच बॉन्ड का क्या करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हम क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड से डिवाइड करेंगे, तो जाके ऑन एन एवरेज बॉन्ड एनर्जी का डेटा आएगा। और उस बॉन्ड एनर्जी का डेटा को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो अगर मीथेन गैस के लिए देखा जाए तो हमने क्या लिखा था, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4 इज इक्वल टू, ये क्या था, सभी बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और इस किसके लिए था, फॉर मीथेन। ये जो हमने पढ़ा जो भी, ये सब किसके लिए, मीथेन गैस के लिए। तो यहाँ पे हम रिलेशन लिख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में ऐसा रिलेशन है मीथेन गैस के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर N2H4 गैस दिया है और इसको N गैस प्लस 4H गैस में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अपने को। बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन करना है तो स्ट्रक्चर कंपाउंड का मस्ट है पता होना चाहिए। तो जो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ N2H4 गैस। तो यहाँ से देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर है, और इसको हम क्या बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं क्या, तो ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो NH बॉन्ड 1 2 3 4, 4 NH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो क्वेश्चन में NH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दिया रहता है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी दिया है NH बॉन्ड का, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एक मोल को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगेगा ऑन द एवरेज, इसका ऑन एन एवरेज वैल्यू देखेंगे तो 1 मोल के लिए दिया रहेगा। तो यहाँ पे कितने मोल ब्रेक करना है, 4 मोल। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस NH NN बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, एक NN बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ N दिया रहेगा। तो NN बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो यहाँ से पूरा अपना जो मोलिक्यूल है यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम में। तो इसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए 4 तो NH बॉन्ड ब्रेक करना है और एक NN बॉन्ड ब्रेक करना है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी में ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अभी इसको डिफाइन नहीं किया था, जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड एंथैल्पी है। अब अगर इसका डेफिनेशन अपने को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इट इज एवरेज, इट इज एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड
to break one mole of a particular type, one mole of a particular type between two atoms to form between two atoms from gaseous substance to form gaseous atom। यहाँ पे देखो, जो टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसका क्या करना है, अपने को एवरेज कर देना है। और देखो, टू ब्रेक वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, जैसे अगर सी एच बॉन्ड है तो सी एच बॉन्ड हो सकता है, सी सी बॉन्ड दिया हो सकता है सी डबल बॉन्ड सी दिया हो सकता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है ओ एच बॉन्ड हो सकता है एन एच बॉन्ड हो, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, हो सकता है कि एन एन बॉन्ड तो हो सकता है सीओ बॉन्ड तो कोई भी बॉन्ड हो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड जो भी होगा उसको ब्रेक करेंगे बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसका एवरेज करेंगे। जितने भी टाइप के अपने पास बॉन्ड होंगे, जैसे मान लो सी सी बॉन्ड 10, सीओ बॉन्ड कितना है 10, 10 अलग अलग मॉलिक्यूल में क्या है सीओ बॉन्ड का डेटा अपने को दिया रहेगा। तो उन 10 का क्या करेंगे, टोटल एनर्जी का सम कर लेंगे। तो 10 टाइप के मॉलिक्यूल में सीओ बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा उसका एवरेज कर लेंगे, सम करके 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो अपने को सीओ बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी पता चल जाएगा। तो वही लिखा है इसमें, एवरेज करना है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो भी होगा। तो यहाँ से हम समझ गए कि बॉन्ड, जो बॉन्ड एनर्जी है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है आपस में कैसे रिलेटेड है। अब अगर बॉन्ड एनर्जी का एप्लीकेशन देखना हो तो लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में ज़्यादातर दिया रहेगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी यूज करना इजी होता है। जैसे मान लो अगर A2 गैस है प्लस B2 गैस, एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है 2AB गैस में। तो यहाँ से देखो बॉन्ड एनर्जी का डेटा कैसे यूज करना है। अगर इसको बॉन्ड एनर्जी हमने दिया, बॉन्ड एनर्जी किसका A2 का, तो एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2A गैस में, 2 मोल ए का बन जाएगा, एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी अगर हम B2 का बॉन्ड एनर्जी जो भी है इसको B2 मॉलिक्यूल को देंगे तो ये 2 मोल बी एटम बन जाएगा। और यहाँ से देखो, अगर हम AB को बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB सप्लाई कर देंगे, AB का बॉन्ड एनर्जी कुछ होगा, अगर 1 मोल को ब्रेक करना है तो बॉन्ड एनर्जी दो, लेकिन यहाँ पे कितना मोल दिया है 2 मोल, तो 2 मोल को ब्रेक करने के लिए 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी सप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2 मोल ए गैस मिलेगा और 2 मोल बी गैस मिलेगा। इसको हम क्या मानेंगे स्टेट 1 और इसको मानेंगे स्टेट 2। तो इस पाथ के थ्रू आओ या फिर इस पाथ के थ्रू आओ, एंथैल्पी चेंज क्या होगा सेम। हेस लॉ यही तो बोलता है किसी भी पाथ के थ्रू आओ एंथैल्पी चेंज क्या होगा सेम, पाथ 1 के थ्रू जाओ या पाथ 2 के थ्रू जाओ। तो क्या लिख सकते हैं, ये देखो पाथ 1 में क्या दिया है रिएक्टेंट का A2 B2 सब क्या थे रिएक्टेंट, तो अपने को क्या करना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो भी है उसको लिख लेना है इज इक्वल टू, यहाँ से A2 B2 आपस में रिएक्शन करके ए बी बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ए बी क्या है प्रोडक्ट, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ
प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका बॉन्ड एनर्जी का समेशन कर लेंगे, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले का कम ही यूज करेंगे। जो भी अपने को रिएक्शन दिया रहेगा सबसे पहले ऐसे रिएक्शन लिख लेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डेटा या तो दिया रहेगा या पूछेगा, बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया रहेगा तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक करा लेंगे, और फिर जो प्रोडक्ट है उसका भी बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया होगा, इसको ऐसे ब्रेक करा के, और स्टेट वन स्टेट टू का हम एंथैल्पी में चेंज क्या आएगा, स्टेट वन से स्टेट टू जाने में हेस लॉ लगा के क्या करेंगे, एंथैल्पी में चेंज बराबर कर लेंगे, और फिर बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो हमने लिखा है किस बेसिस पे लिखा, बाई हेस लॉ, बाई हेस लॉ। अगर हेस लॉ का यूज नहीं भी करते तो भी हमें पता है कि एंथैल्पी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो इस पाथ वन के थ्रू जाओ या पाथ टू के थ्रू, एंथैल्पी में चेंज क्या आएगा, सेम। तो ये रहा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से कुछ रिलेटेड कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे देखेंगे न्यूमेरिकल। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, थैंक यू।